आज हम लोग रिलेटिव मोशन की बात करेंगे। ये मोशन इन प्लेन में एक टॉपिक छोटा सा छूटा हुआ है जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं, रिलेटिव मोशन। अगर हम मोशन की बात करें या हम रेस्ट की बात करें तो दोनों चीजें एब्सोल्युटली नहीं हो सकती। अगर हम एब्सोल्यूट मोशन की बात करें या एब्सोल्यूट रेस्ट की बात करें तो ये मीनिंगलेस बात होगी कि एब्सोल्युटली कोई चीज मोशन में है कि नहीं है, या एब्सोल्युटली कोई चीज रेस्ट में है कि नहीं है। इसको हम बिना किसी चीज के रिलेटिव नहीं बता सकते। जब तक हम एक चीज को दूसरे चीज के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तभी हम बता सकते हैं कि कोई चीज मोशन में है या रेस्ट में है। तो मोशन या रेस्ट ये डिफाइन करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि हम किस जगह से उसको देख रहे हैं। अगर कोई चीज मोशन में है और वो मोशन वाली चीज दूसरी मोशन वाली चीज को देखती है तो उसका जो ऑब्जर्वेशन होगा, और कोई दूसरी चीज जो रेस्ट में है वो मोशन वाली चीज को देखेगी तो उसका जो ऑब्जर्वेशन होगा वो डिफरेंट होगा। तो अगर इस तरीके से हम देखें कि हम अर्थ पर हैं, अर्थ एक प्लैनेट है, तो अगर हम अर्थ पर रह करके दूसरे अर्थ की बॉडी को देखते हैं, अर्थ पे दूसरी बॉडी को, तो ये समझ में आता है कि ये बॉडी और दूसरी बॉडी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। जबकि अगर हम क्या करते हैं कि बाहर से अगर कोई व्यक्ति देखे जो दूसरे प्लैनेट पे हो या स्पेस से, तो वो ये देखेगा कि ये क्या कर रहा है, अर्थ के साथ ये रोटेट कर रहा है इसकी ओन एक्सिस पे, प्लस ये सन के चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो ये जो होगा ये रिलेटिव मोशन परफॉर्म कर रहा है। रिलेटिव मोशन का मतलब ये हो कि इसके रेस्पेक्ट में ये मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम किसी भी चीज को देखेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में देखते हैं। अब रेस्पेक्ट में देखने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हम मानते हैं कि ये एक ऑरिजिन है, ये 0,0, 0, ये एक्स वाई जेड, ये 3 एक्सिस हैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ऐसे हमने जेड एक्सिस बना दिया है इस तरीके से, ये जेड एक्सिस है। तो ये जेड एक्सिस ऐसी परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड एंड इनवर्ड, लेकिन हमने इसको ऐसा बना दिया डॉटेड लाइन है, चूंकि वैसा बना नहीं सकते। ये माइनस जेड है, इसको देखेंगे तो ये माइनस एक्स है और ये क्या है, माइनस हाफ वाई। यहां पर कोई पोजीशन है, इस पोजीशन को हम ओरिजिन से यहां से वॉच कर रहे हैं। इफ दैट पोजीशन इज P and its position coordinate is A1, B1, C1, और इस पोजीशन से इसको मिलाओ, अगर ये पॉइंट O है तो ये जो OP वेक्टर बनेगा, ये जो पोजीशन है ये यहां से देखने पे ये पता पड़ रही है। एक कोई दूसरी पोजीशन है यहां पर है, उसको हम Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये Q पोजीशन है और इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट A2, B2, C2 है इस तरीके से। और इसके पोजीशन वेक्टर को हम अगर यहां से देखते हैं तो ये हमको OQ नजर आता है। तो इस पोजीशन को यहां से देखेंगे तो ये OP आएगा वेक्टर में, ऑरिजिन से इसको देखेंगे तो ये OQ आएगा। इस पोजीशन को हम देख रहे हैं अगर ऑरिजिन से तो हमको ये OQ दिख रहा है या OQ वेक्टर दिखेगा, वेक्टर फॉर्मेट में भी इसे हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर इस Q पोजीशन को दो लोग वॉच करें, एक यहां पर खड़ा हुआ व्यक्ति देखे और एक यहां पर खड़ा हुआ पर्सन देखे, तो ये दोनों को किस तरीके से दिखाई देगी। एक तो हम ये कह रहे हैं कि यहां पर खड़ा हुआ व्यक्ति जो है वो इसको देखे और एक यहां पर खड़ा हुआ व्यक्ति इसको देखे,
तो इसके रेस्पेक्ट में ये इसको क्या दिखेगा, या इसके रेस्पेक्ट में ये इसको क्या दिखेगा, और ये तो इन दोनों को अपने रेस्पेक्ट में दिखेगा अलग अलग। तो अगर इसकी पोजीशन, इस पोजीशन को हम O से लें तो पोजीशन ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू O अगर लिखते हैं, पोजीशन ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू O, तो ये होगा एक पोजीशन वेक्टर OQ and that position vector is written as A2I cap plus B2J cap plus C2K cap. While in case of position P with respect to again O, then position P with respect to O is again written as like this, OP position vector, and it is represented by A1I cap plus B1J cap plus C1K cap. ये आपका है। लेकिन अगर हम यहां से इसको देखें, ये P से Q, तो आप कहोगे जब P से Q इस पोजीशन को देखेगा तो एक दूसरा वेक्टर बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे, PQ वेक्टर कहेंगे। ये एक वेक्टर बनेगा जो क्या है, OP वेक्टर है, ये एक वेक्टर OQ है, और एक तीसरा वेक्टर बनेगा जो क्या होगा, PQ होगा। अगर हम ये कहते हैं कि पोजीशन ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू P, अगर इसको देखना चाहते हैं तो ये क्या होगा, एक PQ वेक्टर होगा, इट विल बी PQ वेक्टर। और यहां से अगर आप वेक्टर लॉ से देखें तो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, और ये वेक्टर है। हमको यहां से निकालना कौन सा वेक्टर है, PQ। अगर हम देखें कि पोजीशन ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू P क्या होगा, तो पोजीशन ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू P PQ वेक्टर होगा। और यहां से PQ वेक्टर होगा क्या, यहां से जो PQ वेक्टर होगा वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ट्रायंगल का लॉ अगर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, दोनों कंटिन्यूअस वेक्टर है। और तीसरा वेक्टर ट्रायंगल फॉर्मेशन के, कंटिन्यूअस ट्रायंगल फॉर्मेशन की अपोजिट डायरेक्शन है। जैसे ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये कंटिन्यूअस ट्रायंगल होगा, उसकी ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो OQ वेक्टर है ये इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट है। ऐसा लिख सकते हैं कि जो OQ वेक्टर है, OQ वेक्टर इज द वेक्टर सम ऑफ PQ प्लस वेक्टर ऑफ OP। ये दोनों वेक्टर का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। अब हमको निकालना कौन सा वेक्टर है, PQ निकालना है। देन व्हाट विल बी PQ, यहां से PQ क्या आएगा, अगर हम PQ को निकालते हैं तो ये हो जाएगा OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, ये हो जाएगा PQ इज इक्वल टू OQ माइनस OP। मतलब इसका ये मतलब हुआ सीधे सीधे, अगर इस तीनों चीज को हम देखें तो ये हुआ कि पोजीशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ, आप देखें पोजीशन ऑफ Q, ये जो आपका यहां से OQ है, इसका मतलब ये हो कि पोजीशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू O, यहां मैंने OQ को क्या लिखा है, पोजीशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू O, और OP जो है पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O। तो इसका मतलब ये हो कि पोजीशन अगर हमको Q की देखनी है विद रिस्पेक्ट टू P, तो वो क्या क्या होगी, वो होगी पोजीशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू O और पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O, इनका वेक्टर डिफरेंस होगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसे नोट करिए तो फिर आगे लिखते हैं। अब इसको हम ये लिख सकते हैं
ये जो आपका OQ है, PQ है, PQ का मतलब ये हुआ कि पोजीशन ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू P, ये P और Q पॉइंट, और ये इक्वल किसके होगा, ये होगा पोजीशन ऑफ Q with respect to position of Q with respect to O minus position of P with respect to O, with respect to O। मतलब अगर हम O से देख रहे हैं, O एक फ्रेम है और P एक फ्रेम है, तो किसी चीज को अगर हम P से देख रहे हैं तो उस चीज को अगर हम इस फ्रेम को हम O से देखें और P से देखें, तो इससे इसको अगर देख रहे हैं तो ये इससे इसका डिफरेंस, मतलब इससे ये वेक्टर और माइनस में ये इससे देख रहे हैं, तो जिस रेफरेंस ऑफ फ्रेम से हम इसको देख रहे होते हैं उसका ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में डिफरेंस होगा। इसका मतलब ये होगा कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये तो पोजीशन की बात है, अगर इसको टाइम के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी हो जाएगी। हम ऐसा लिख सकते हैं कि d pq अपॉन dt ये किसके इक्वल हो जाएगा, d ओवर dt OQ माइनस d ओवर dt क्या हो जाएगा, OP, ऐसा। और यहां से अगर आप देखें तो ये वेलोसिटी हो जाएगा, चेंज ऑफ पोजीशन क्या हो जाएगी, ये वेलोसिटी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, अगर इसको हम ऐसा लिखना चाहें तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ Q with respect to O minus velocity of P with respect to O, ये हो जाएगा। इसका मतलब जिस चीज के रेस्पेक्ट में आपको किसी चीज की वेलोसिटी देखनी है तो आप क्या करेंगे, उस चीज के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, उसका ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में या उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, और माइनस में जिससे मूव कर रहे हैं अगर अर्थ सरफेस पे है तो उसका करेंगे, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको माइनस में करना है। जैसे अगर आपको कोई वेलोसिटी दी हुई है, वो उस चीज के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी दी है और दूसरी चीज के रेस्पेक्ट में उसको आपको बताना है, तो दोनों का वेक्टर डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी। ऐसे हम इसको फिर से फर्दर डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, d ओवर dt v qp करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d ओवर dt v ओवर dt, d ओवर dt ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू o माइनस d ओवर dt वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू o, वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू o, ये। तो यहां से आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू p इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू o माइनस एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू o, ये हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब कोई भी रिलेटिव पैरामीटर अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, जिसका भी जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसकी वेलोसिटी निकालनी, तो उसकी वेलोसिटी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में माइनस जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसकी वेलोसिटी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। या आपसे ऐसा कहा जाए कि अर्थ सरफेस को हम ओरिजिन मान लेते हैं, हर चीज अगर हर मोशन हम अर्थ के सरफेस से देख रहे हैं, तो अगर किसी दूसरे कार की वेलोसिटी किसी दूसरे कार के रेस्पेक्ट में देखना है
तो जिसके रेस्पेक्ट में जिस कार वाले को देख रहे हैं उसकी वेलोसिटी पहली चीज तो अर्थ के रेस्पेक्ट में होनी चाहिए पहली वाली कार की, और माइनस में क्या करेंगे उसको हम रेस्ट में लाते हैं, ओवरऑल हम ऐसा करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं तो डिटेल में समझ में आएगा आपको। जैसे आपसे ये बोला जाता है कि ये कोई ए पार्टिकल है, ये जो कि सी ए वेलोसिटी से ये बी ए वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है। ये कोई दूसरा पार्टिकल है जो ये वी बी वेलोसिटी से आगे की तरफ सेम डायरेक्शन में दौड़ जा रहा है। ठीक है, आपसे कहा जाता है कि आप वेलोसिटी ऑफ ए बताइए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो होता है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो ए और बी बताया हमने दोनों को अर्थ के सरफेस के रिस्पेक्ट में बताया कि अर्थ को 0 माना है, और अर्थ के रिस्पेक्ट में ये बी ए वेलोसिटी से ये बी बी से जा रहा है, ये बी ए से जा रहा है। आपसे कहा जाता है कि आप बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में जो होगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो होगी, वो ए की एब्सोल्यूट वेलोसिटी मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो जाएगी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 90% केसेस में अगर फ्रेम मूव नहीं कर रहा है तो आप एक चीज ये देखेंगे कि 90% केसेस में आपको रिलेटिव मोशन जो है वो वेक्टर डिफरेंस जितना अच्छे से आता होगा उतना बढ़िया से आप रिलेटिव मोशन कर सकते हैं। तो ये एक टाइप का क्या है, ये वेक्टर डिफरेंस ही तो है। और वेक्टर डिफरेंस का जो फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया है, अगर वो आपको आता है, एस होता है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो यहां पर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में तो cos 0 हो जाएगा, और cos 0 क्या होता है 1 होता है। तो आप देखेंगे कि s क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि cos 0 क्या हो गया 1 हो गया। तो s हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, या s आ जाएगा a माइनस बी। तो सीधे सीधे a माइनस बी, और सीधे सीधे इनका वेक्टर डिफरेंस करने के लिए आप इनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस कर देंगे, बी ए बी जो हो जाएगा वो बी ए माइनस बी बी हो जाएगा। दूसरा इसमें पूछ सकता था कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वो क्या हो जाएगा बी बी माइनस बी ए हो जाएगा। क्लियर, समझ आ रहा है? कुछ क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, नोट करिए इससे पहले। जैसे एक टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन है, एक तो आप बेसिक जानकारी ये समझ लीजिए कि अगर इस पे हमको प्लेन के पेपर पे अगर हमको डायरेक्शन का बताना है तो हम ऊपर की डायरेक्शन को क्या लेते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये इसको हम ईस्ट लेते हैं, और ये वेस्ट हो गया। ठीक है, कभी इस डायरेक्शन में जाना है तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, इधर आपको जाना है तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, इधर जाना है तो ये साउथ ईस्ट है, और इधर जाना है तो ये साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ है। तो ये तो ओवरऑल आपको थोड़ा सा डायरेक्शन का अंदाजा होना चाहिए कि हम ऐसे करेंगे जब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब आप ये समझ गए तो क्वेश्चन को करते हैं ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन है कि अ कार इज मूविंग with
with velocity 4 meter per second in east direction. In east direction. And another car is moving with 3 meter per second in north direction. Then find velocity of car first with respect to second car. ये कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड कार. तो इसके लिए हमको क्या करना है कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट कार विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, इसका सीधा मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. लेकिन ये तो बोल दिया हमने, अब की बार ऐसा नहीं कि सेम डायरेक्शन में फट से हम कर लेंगे. अब की बार हमको क्या करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, नॉर्थ साउथ ये चेक करना पड़ेगा. तो आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट वेलोसिटी है, फर्स्ट वाली है, वो किधर जा रही है, वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है 4 मीटर. ये v1 जो है आपका, ये क्या है 4 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में जा रही है. ये ईस्ट डायरेक्शन है आपकी. और दूसरी जो v2 है, ये 3 मीटर पर सेकेंड में किधर जा रही है, नॉर्थ जा रही है. तो हमको v1 माइनस v2 करना है. तो दो वेक्टर कैसे हैं, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है कि नहीं है, ये इनके बीच का एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है. तो दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके रिजल्टेंट या डिफरेंस इक्वल होते हैं. और होते कितना है, अब ये दोनों थीटा 90 हो गए इनके बीच में. तो आप देखेंगे कि b12 जो होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0 होता है. cos 90 इज 0. देन आप ये करेंगे अगर इस फार्मूले में, फिर से देख लीजिए, अगर आप इस फार्मूले में करते हैं s निकालने वाले में, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos 90. तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos 90 मतलब 0. तो ये पूरा टर्म 0. ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट. तो यहां भी ये क्या हो जाएगा, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट. ठीक है. ये तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है कि मॉड इस तरीके से आ जाएगा, v12 का मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा वो हो जाएगा, v1 की वैल्यू है 4, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट. 4 4 जा 16 हो जाएगा, प्लस में 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 25, और ये हो जाएगा आपका 5. तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो 5 मीटर पर सेकंड आएगा. इससे भी महत्वपूर्ण है कि आपको डायरेक्शन मालूम हो उसकी. बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या पता हो डायरेक्शन. अब डायरेक्शन निकालने का तरीका इसमें क्या है कि इन दोनों वेक्टर का जो डिफरेंस होगा उसके लिए हमने डायरेक्शन का तरीका ये बताया था कि दोनों के हेड और हेड को मिला दो. जब वेक्टर डिफरेंस पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था कि दो वेक्टर का जब क्या निकालना हो, आपको डिफरेंस निकालना और उसकी डायरेक्शन,
तो उनके हेड और हेड को मिला दो, मिला दिया हेड और हेड को, ठीक है। अब मैंने कहा था कि जिसमें से जिसको माइनस कर रहे हो उससे उसकी तरफ, मतलब B2 से B1 की तरफ डायरेक्शन बना दो, तो इनको मिलाया और B2 से B1 की तरफ ये डायरेक्शन आई, ये ठीक है। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी किसकी, B1 2 की। अब आप कहेंगे ये डायरेक्शन है तो ठीक है, समझ तो आ रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन को कहेंगे क्या, तो आप देखेंगे कि ये क्या है, ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ ईस्ट है, और ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ है। ये डायरेक्शन कौन सी है, ये ईस्ट है और ये साउथ है, तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, इधर जा रहा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। और अगर आपको प्रॉपर एंगल बताना है, सपोज दैट मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा एंगल होगा, तो आप ये बता सकते हैं कि कितने एंगल ईस्ट से साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। आपको ये आप ये बता सकते हैं कि इतना डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से किधर, साउथ की तरफ जा रहा है। अब थीटा निकालने का तरीका क्या है, यहां से थीटा देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये सॉरी ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो tan लगा देंगे। tan थीटा निकाल के यहाँ लगा नहीं सकते हो, यहाँ tan थीटा लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये क्या है आपका B2 है और ये क्या है B1 है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, अरे लगा सकते हो नहीं, नोट करिए इसको फिर बताते हैं। इसमें tan थीटा लगाएंगे अगर, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा आपका B2 बाई B1, और B2 बाई B1 तो हम लिखना चाहें तो B2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर B2 की वैल्यू 3 है, अपॉन B1 की वैल्यू क्या है 4, ये आ जाएगा। तो tan थीटा क्या आ गया, इट विल बी 3/4, और थीटा यहां से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3/4, ठीक है। तो ये यहां से बता सकते हैं, ये 37 डिग्री होता है, शायद 37 से 67 होता है, एग्जैक्ट नहीं पता है, tan 3/4 जो होता है ये ना। तो ऐसे आप ऐसे tan इनवर्स के फॉर्मेट में लिख देंगे। अब ये किधर की तरफ जाएगा, अगर ये पूछा जाए तो इतना डिग्री थीटा डिग्री या tan इनवर्स 3/4 डिग्री किधर जाएगा, ये साउथ की तरफ जाएगा, कहां से, ईस्ट से। अरे ये ईस्ट से एंगल बना रहा है ना, ये डायरेक्शन ईस्ट है, ये डायरेक्शन साउथ है, तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो कितना एंगल बना रहा है ये, थीटा डिग्री ईस्ट, सॉरी थीटा डिग्री साउथ, अरे इधर से साउथ की तरफ जा रहा है ना, कहां से, ऑफ ईस्ट, इसको लिखेंगे थीटा डिग्री साउथ, साउथ ऑफ ईस्ट, ये क्लियर। अब आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर ये तो डिफरेंस है, आपने कहा था हेड टू हेड मिला दो, दूसरी बात आपने तो ये भी बताया था कि डिफरेंस होता नहीं है, आप उन्हें जोड़ते हैं तो पलट के जोड़ दें, तो वो भी तो डिफरेंस ही होगा, मतलब डायरेक्शन को क्या करते हैं, जिसमें से जिसको घटाना उसकी डायरेक्शन को क्या करते हैं, पलट के जोड़ दें, वो भी क्या होगा, वेक्टर डिफरेंस ही होता है। तो वो भी करके देख लेते हैं, जैसे हमने यहां पर ये बनाया है, अब इसको क्या करते हैं, कि एक तो तरीका जो अभी बताया वो है, दूसरा तरीका इसमें क्या है, जैसे अभी हमने ये बताया कि ये नॉर्थ, ये ईस्ट था, ये नॉर्थ था, ठीक है, इधर B1 था 4 मीटर पर सेकेंड, ये दिया था ना, और इधर B2 था 3 मीटर पर सेकेंड। तो एक तो मैंने ऐसे डायरेक्ट बना दिया,
कि हेड को हेड से मिलाया, ये हो गया क्या B12, और इसको आगे बढ़ा दिया, ये ईस्ट डायरेक्शन आगे बढ़ गई, इधर नीचे होता है साउथ, ये मैंने बताया, तो ये भी साउथ होगा। तो ये एंगल थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा था तो ये सामने के एंगल, ये भी एंगल थीटा होगा। अच्छा, यहाँ से 90 माइनस थीटा निकाल के ये भी बता सकते हो कितना डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ठीक है ना। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा आप ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, आपका नॉर्थ है, सॉरी ईस्ट है, और ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है। आपने कहा कि ये B1 है और ये क्या है B2 है। B1 जो है वो 4 मीटर पर सेकंड है, B2 जो है वो 3 मीटर पर सेकंड है। क्लियर। अब आप ये बोल सकते हो कि आपने ये कहा था कि डायरेक्शन, अगर आपको ये डिफरेंस निकालना है B1 माइनस B2, यही तो होता है आपका क्या B12। अगर ये होता है तो हमने ये भी आपको बताया था कि जिस वेक्टर को घटाना होता है इसका मतलब जोड़ना ही होता है डायरेक्शन पलट के। तो B1 इधर है प्लस में, B2 की डायरेक्शन पलट लो तो वो माइनस B2 हो जाएगा, और ऐसे करके जोड़ लो तो वो भी वेक्टर उधर ही आएगा, और इनका रिजल्टेंट निकालने का मतलब उनके डायगोनल से जाएगा। तो हमने क्या किया कि B2 इधर है ऊपर की तरफ, तो माइनस B2 किधर होगा नीचे की तरफ, ये माइनस B2 की डायरेक्शन हो गई। अरे भाई प्लस B2 नॉर्थ में है तो माइनस B2 किधर होगा साउथ में। अब हम जोड़ लेते हैं किसको किसको, एक तो B1 को, दूसरा माइनस B2 को, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, अरे इधर ही तो आएगा ऐसा ये। और यहां से भी आप क्या करेंगे देखेंगे तो ये वाला जो वेक्टर होगा, यहां से हमको ये एंगल मालूम करना है, ये थीटा, तो आप क्या देखेंगे रिजल्टेंट तो अभी भी वही आएगा स्क्वायर रूट करके। और ये एंगल अगर आप देख रहे हैं इसको निकाल रहे हैं तो ये आपकी बार क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो आप देखेंगे कि tan थीटा यहां से भी वही आएगा, क्या आएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मतलब B2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑलवेज पॉजिटिव, तो B2 का मैग्नीट्यूड लेंगे अपन B1 का मॉड लेंगे, तो आप क्या देखेंगे B2 का मैग्नीट्यूड अभी भी 3 है और B1 का मैग्नीट्यूड 4 है, तो tan थीटा यहां से भी क्या आएगा 3/4, तो थीटा क्या आएगा tan इनवर्स 3/4। किधर आ रहा है, ये साउथ की तरफ आ रहा है, कहां से ईस्ट से, तो इतना डिग्री साउथ फ्रॉम ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। इसी में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कोई आदमी आगे की तरफ चल रहा है हॉरिजॉन्टली ऐसे, ये इस तरीके से आदमी जा रहा है, तो आप कहेंगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये जा रहा है इधर, इसको हमने नॉर्थ कह दिया, और ये आपका हो गया, सॉरी इसको हमने ईस्ट कह दिया, ये क्या है आपका, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। अब कोई व्यक्ति इस तरीके से चल रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में आदमी चल रहा है, तो आदमी इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताएंगे ना जब हम ग्राउंड पे रुके होंगे तो। और बारिश हो रही है, तो बारिश जब होने लगेगी तो बारिश ऊपर से होगी वर्टिकली डाउनवर्ड, तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ रेन की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ रेन किधर होगी, डाउनवर्ड होगी, ठीक है, ये डाउनवर्ड है, और आदमी हॉरिजॉन्टली चल रहा है ईस्ट की डायरेक्शन में, मतलब ये साउथ की डायरेक्शन में गिर रही है रेन, और आदमी कैसा जा रहा है, ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो एक अर्थ पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, अगर वो इसको वॉच करेगा तो वो क्या देखेगा, वो ये देखेगा कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है और आदमी कैसा जा रहा है,
वर्टिकली सॉरी हॉरिजॉन्टली जा रहा है इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम आपसे पूछेंगे यही आदमी जो चल रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, अगर हम आपका ये दोनों ये इनको भी देखेगा तो इसको तो परफेक्ट एब्सोल्यूट वेलोसिटी रेन की और मैन की वही दिखेगी। लेकिन अब हम ये करें कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन, अब आदमी की वेलोसिटी क्या होगी रेन के रेस्पेक्ट में, तो आदमी की जो वेलोसिटी होगी रेन के रेस्पेक्ट में या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, अगर ये आदमी देख रहा है इस रेन को तो इसको कैसी लगेगी, इसको ऐसा महसूस होगा जब ये खड़ा होगा तब तो इसको भी लगेगा कि रेस्ट में है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इसको लगेगा हाँ बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे की तरफ चलना स्टार्ट करेगा तो इसकी खुद की वेलोसिटी आ गई, और अगर इसके पास खुद की वेलोसिटी आ गई तो अब ये जो वॉच करेगा वो किससे वॉच करेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, अपनी वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, अपने रेस्पेक्ट में इसको देखना चाहेगा, तो इसको अपीरेंट वेलोसिटी ऑफ रेन दिखेगी ना कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन दिखेगी। तो यहाँ पर दो चीजें पूछी जाती हैं और दोनों का मतलब एक ही है, या तो हम ये कहें अपीरेंट वेलोसिटी ऑफ रेन या बी अपीरेंट ऑफ रेन बाय मैन, आदमी के द्वारा देखा जाए क्या अपीरेंट वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है ना, या हम ये बोल सकते हैं अपीरेंट वेलोसिटी ऑफ रेन बाय मैन, या दूसरी बात इसी को बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, ये दोनों बात एक ही है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और ये होगी क्या, ये फिर से वही होगी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस में वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन देखेंगे आप, तो इसको आपको डायरेक्शन में क्या दिखेगी और कैसे दिखेगी, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो आएगी वो वेलोसिटी ऑफ रेन होगी माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन होगी। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को अगर करोगे तो आप देखोगे कि रेन की वेलोसिटी डाउनवर्ड है ऐसे, ये वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, और वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है, इधर है ऐसे। तो हमने कहा था कि दोनों के हेड और हेड को मिलाओ, देखो दोनों तो हैं परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, तो मैग्नीट्यूड में तो किसी को दिक्कत नहीं होगी निकालने में, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मॉड, तो जो भी वैल्यू दी होगी उसका क्या करोगे स्क्वायर रूट br का स्क्वायर प्लस bm का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड तो सब बता देंगे, ये आ जाएगा, जो वैल्यू होगी रख देंगे। दिक्कत होती है डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन में क्या होगी, ये रेन है और ये मैन है, तो हमने कहा जिसको जिसमें से घटाना हो उसकी तरफ एरो बनाओ उससे, तो रेन की तरफ एरो बनेगा मैन से, तो ये कुछ ऐसा आएगा इस तरीके से, ऐसे दिखाई देगी, या इसी के पैरेलल, तो आदमी को कैसी दिखाई देगी रेन, ऐसी, मतलब ऐसी आती दिखाई देगी, आप समझ रहे हैं ना, ऐसा। तो ये जब आदमी खड़ा होता है, बारिश हो रही होगी वर्टिकली डाउनवर्ड, तो आदमी क्या करता है अपना छाता इस तरीके से खोलता है वर्टिकली अपवर्ड, लेकिन जब आगे की तरफ चलने लगे या बाइक से चलने लगे तो आगे की तरफ जब मूव करता है तो उसको लगता है कि बारिश सामने से आ रही है, वो अपना छाता कैसे होल्ड करेगा, तो होल्ड करेगा उस डायरेक्शन में जिधर उसको अपीरेंट वेलोसिटी दिखेगी, तो वो इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करेगा ऐसे, ना कि वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में होल्ड करेगा, तो बचने के लिए किधर करेगा, इस डायरेक्शन में। और फिर आपसे पूछा जाता है कि वर्टिकल से कितना एंगल बनाते हो ये, तो आप यहां से देखेंगे तो वर्टिकल से कितना एंगल हुआ, ये वाला एंगल हुआ, ठीक है ना, या ये पैरेलल लाइन है तो वर्टिकल से कौन सा एंगल हुआ, ये वर्टिकल से एंगल हुआ ये वाला, ना कि आप ये निकाल के बैठ जाइए, ये अगर ये निकाल भी ले रहे हैं तो 90 माइनस थीटा करके ये निकाल लेंगे, ठीक है। और ये एंगल क्या होगा, अगर आप देख रहे हैं, अगर इसको हमने थीटा माना तो ये क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो tan थीटा आएगा। अगर वर्टिकल से कितना एंगल झुका के हम अम्ब्रेला लगाएं ये पूछ रहा है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब रेन की वेलोसिटी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ मैन की वेलोसिटी, ये हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स br अपॉन bm,
ठीक है ना, कहां से, इतना डिग्री हॉरिजॉन्टल या ईस्ट फ्रॉम द वर्टिकल या नॉर्थ, समझ रहे हो ना, ये आगे की तरफ ऐसे झुकाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदमी अपने को सेव करने के लिए अगर बारिश हो रही वर्टिकली डाउनवर्ड तो अपना अम्ब्रेला किस साइड में होल्ड करे, तो ये आपका रिलेटिव मोशन है। अब किसी भी डायरेक्शन में आपको रिलेटिव मोशन लगाना है तो आप ये लगा सकते हैं। मोशन इन प्लेन में मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी कि आप x की डायरेक्शन का x डायरेक्शन में, y का y की डायरेक्शन में और z का z डायरेक्शन में अलग अलग निकाल के उनका क्या कर देंगे, वेक्टर सम करेंगे। जैसे हमने ये बात करी थी कि अगर आपको वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो पता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट z डायरेक्शन में, तो ये आप क्या करेंगे, vx ये हो जाएगा dx ओवर dt, vy क्या हो जाएगा, इट विल बी dy ओवर dt, और dz क्या हो जाएगा, सॉरी bz क्या हो जाएगा, ये dz ओवर dt। ये हर डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी। ऐसे हर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालना हो तो आप किसी भी मोशन को जब प्लेन में पढ़ना है आपको, तो मैंने आपको बताया था, फिर से जान लीजिए कि जिस भी डायरेक्शन में आपको मोशन पढ़ना उस डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, ये सारे पैरामीटर निकालेंगे, उस डायरेक्शन का मोशन उधर देखेंगे, दूसरे डायरेक्शन का मोशन दूसरे में, और उनका कंबाइन इफेक्ट देखना हो तो सीधे सीधे उनका कंबाइन देखेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन में ये आपको ध्यान रखना है कि किसी तरफ अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन वहां पर 0 है, तो वहां वो वाला फार्मूला लगा के उस डायरेक्शन को ट्रीट कर लीजिए, y डायरेक्शन उस डायरेक्शन को ट्रीट कर लीजिए, z डायरेक्शन में उसको। अगर x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो x डायरेक्शन वाला फार्मूला लगा दीजिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब रिवर्सन ऑफ मोशन। y में अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल लगाइए, फिर रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करिए, फिर से दोनों का वेक्टर सम करिए, तो इसका रिजल्टेंट निकालिए। तो ये आपका रिलेटिव मोशन हो गया कंप्लीट। कभी कभी रिवर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रिवर में क्या होता है कि इसमें वो भी मूव कर रही है, जैसे ये रिवर है तो इसमें रिवर वाटर वेलोसिटी ऑफ रिवर ये रन कर रही है, और इसमें कोई आदमी भी क्या कर रहा है, उसी डायरेक्शन में तैर रहा है। तो स्विम कर रहा है तो मैन की जो अपनी इंडिविजुअल वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और रिवर की जो इसके रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी, तो टोटल वेलोसिटी से जाएगा। तो अब की बार सेम डायरेक्शन में आप वेक्टर डिफरेंस नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट जोड़ लेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में आएगी तो क्या करेंगे, ये घटा देंगे। ये आपका कंप्लीट है रिलेटिव मोशन। बाकी हम लोग फिर से वही वर्क पर एनर्जी पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टर्म से वही पढ़ेंगे, थोड़ा सा छूटा हुआ टॉपिक है, मैंने कवर कर दिया।